हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीडीपी कॉन्फ्रेंस मैम पर। तो दोस्तों, आज हम अपनी क्लास करने वाले हैं हिंदी की, जो कि हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि आपके पिछले ईयर जो कि 21 और 22 में एग्जाम हुआ था, दिसंबर और जनवरी में। तो जो लोग चैनल पर नए जुड़ रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और जो लोग आपकी बार पहली बार सीटेट का एग्जाम देंगे, दिसंबर में एग्जाम होगा सीटेट का, उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद ये सब क्लासें रहने वाली हैं, क्योंकि आपको पता चलेगा क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। तो जितने भी लोग इस समय सेशन में जुड़ चुके हैं, एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए अपने सभी साथियों के पास में। उसके बाद आज की अपनी क्लास चालू करते हैं गद्यांश से। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए 91 से लेकर के 99 तक के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को आपको चुनना है। तो चलिए गद्यांश को हम पढ़ते हैं। यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारा जो व्यवहार होता है उसी के अनुसार फल भी मिलता है। जो समाज और संवेदना की नीति मूलक स्थापनाओं को अपने व्यवहार का हिस्सा बनाता है, वही शांति पाने का हकदार होता है। महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, नानक, गांधी अगर हमारे जीवन पर विराजमान है तो इसमें उनकी सदाशयता, निरअहंकार और व्यवहार का योगदान है। वे जिए समस्त प्राणियों, प्रकृति और सृष्टि के लिए। उनके मन में किसी के लिए रत्ती भर भी भेदभाव नहीं रहा। अहंकार को विवेक से ही हटाया जा सकता है। गांधी जी ने गुलामी से आज़ादी, मनुष्यता की सेवा और विवेक से मित्रता को अपना लक्ष्य बनाया। सबके प्रति समान दृष्टि का ही भाव और व्यवहार था कि गांधी विश्व नेता बने। गीता में कहा गया है कि जो समस्त प्राणियों के हित में सदा संलग्न रहता है, सबका मित्र होता है। महावीर सत्य की साक्षात अनुभूति में मैत्री की अनिवार्यता की घोषणा करते हैं। यह अनुभूत सत्य है कि जो अपना मित्र होगा वह हर किसी का मित्र होगा। आप भी इसे आजमा कर देखें। महसूस होने लगेगा कि जिस शांति के लिए भटक रहे हैं वह कहीं बाहर नहीं, आपके अंदर ही है। तो ये हमारा गद्यांश था। अब हम इससे आधारित 8 से 9 क्वेश्चंस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए जुड़े तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग एक बार इस वीडियो को अपने सभी साथियों के पास में शेयर करिए, और अपने अपने व्हाट्सएप पर इसको जरूर शेयर करिएगा जो आपके ग्रुप बने हैं टीचिंग से संबंधित। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, अनुच्छेद के अनुसार किसे अपने व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए? समाज और संवेदनाओं के नैतिक मूल्य। दूसरा ऑप्शन है गुरु नानक देव की शिक्षाएं। तीसरा ऑप्शन है सत्य और असत्य की परिभाषा। जबकि चौथा ऑप्शन है अहंकार और विवेक की परिभाषा। तो अनुच्छेद के अनुसार ये पूछा जा रहा है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, समाज और संवेदनाओं के नैतिक मूल्य जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी विश्व नेता बने क्योंकि? आपको इसमें यह बताना है कि गांधी जी विश्व नेता क्यों बने थे। पहला ऑप्शन है उन्होंने सत्याग्रह किया। दूसरा ऑप्शन है वे स्वतंत्रता आंदोलन के नेता थे। तीसरा ऑप्शन है वे अनुशासन प्रिय थे। जबकि चौथा ऑप्शन है सभी के प्रति उनकी समान दृष्टि व व्यवहार था। तो अभी जब हम लोग गद्यांश पढ़ रहे थे तो हमने उसमें पढ़ा था कि गांधी जी का जो दृष्टिकोण था वो सभी के लिए समान था, यानी व्यवहार उनका सभी के लिए समान था। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महावीर, बुद्ध और क्राइस्ट, नानक व गांधी जी में क्या समानता है? तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है सभी धर्मगुरु हैं। दूसरा ऑप्शन दिया है सभी सन्यासी हैं। तीसरा ऑप्शन है सभी भारत में जन्मे हैं। जबकि चौथा ऑप्शन है सभी ने मानव कल्याण किया है। तो आप लोग बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही। अगर आप लोग इसका ऑप्शन नंबर 4 कर रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि इन सभी ने क्या किया था, मानव कल्याण के लिए कार्य किए हैं। चाहे वो महावीर स्वामी हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे क्राइस्ट हो, या नानक हो, गांधी जी हो, इन लोगों ने क्या किया है, मानव कल्याण के लिए ही इन लोगों ने कार्य किए हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द भिन्न है? आपको बताना है इनमें से कौन सा शब्द भिन्न है। मित्रता, मनुष्यता, मित्र या वीरता। तो क्वेश्चन नंबर 95 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्या इसमें भिन्न है? मित्र भिन्न। क्वेश्चन है, सही शब्द चुनिए। आपको इसमें सही शब्द चुनना है सबके प्रति। अब हमें बताना है यहाँ पे क्या भरा जाएगा, सामान्य दृष्टि का भाव व्यवहार होना चाहिए, या फिर समान दृष्टि का भाव व्यवहार होना चाहिए, या फिर भिन्न दृष्टि का भाव और व्यवहार होना चाहिए, या फिर अलौकिक दृष्टि का भाव और व्यवहार होना चाहिए।
अगर आप लोग इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 देख रहे हैं, सबके प्रति समान दृष्टि का भाव और व्यवहार होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है अपना पराया में समास है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अपना और पराया में कौन सा समास होगा? अपना पराया, जहाँ पर आप लोगों ने अगर समास किए हैं अच्छी तरीके से, अगर आप लोगों ने पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि जहाँ पर विलोम आ जाए समास में, दिन रात हो गया, माता पिता हो गया, भाई बहन हो गया, अपना पराया हो गया, तो वहाँ पे कौन सा समास होता है? वहाँ पे हो जाता है द्वंद्व समास। कौन सा होता है? द्वंद्व समास होता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमें किसके अनुसार फल मिलता है? ऑप्शन देखते हैं। समाज के अनुसार मिलता है, व्यवहार के अनुसार मिलता है, बुद्धि के अनुसार मिलता है, या फिर वंश के अनुसार मिलता है। तो हमें जो फल मिलता है वो किसके अनुसार मिलता है ये बताना था, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। हमें फल मिलता है व्यवहार के अनुसार, यानी इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है शांति को कहाँ पाया जा सकता है? आपको बताना है शांति को कहाँ पाया जा सकता है। पहला ऑप्शन है स्वयं में, दूसरा ऑप्शन है परिवार में, तीसरा ऑप्शन है समाज में, चौथा ऑप्शन है धर्म में। सभी लोग इसका आंसर करेंगे एक बार। ये क्वेश्चन आपका 31 जनवरी को पूछा गया था। हिंदी के सारे के सारे क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं। जो लोग नए जुड़ रहे हैं, सीटेट का एग्जाम पहली बार देने वाले हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, और जो लोग एग्जाम दे चुके हैं उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनका रिवीजन हो जाएगा। तो एक बार इस क्लास को जरूर शेयर करिएगा सभी के पास में, और जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। हमारी सारी की सारी क्लासें सिर्फ सीटेट या फिर यूपीटेट के लिए ही कराई जाती हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहने वाली हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, शांति को स्वयं में पाया जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर है इसका। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए क्वेश्चन नंबर 100 से लेकर के 105 तक के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनने। आपको काव्यांश दिया गया है, इसको आप लोग एक बार पढ़िए। काव्यांश क्या है? देशवासियों सुनो देश को नमन करो, देश ही आधार है प्यार देश से करो। अगला है लड़ रहे हो आज क्यों छोटी छोटी बात पर, देश हित को भूल कर प्रांत भाषा जात पर। मिटा के भेदभाव को देश को सुदृढ़ करो। आगे है भ्रष्टाचार की लहर उठ रही नगर नगर, घोर अंधकार में सूझती नहीं डगर। ज्योत नीति धर्म की आज तुम प्रखर करो, देश आज रो रहा देश का रुदन सुनो। देश आज रो रहा देश का रुदन सुनो, बांट दर्द देश का मित्र देश के बनो, प्रेम के पीयूष से द्वेष का समन करो। तो ये जो लाइनें थीं यहाँ तक थीं, इन लाइनों को पढ़ने के बाद अब हमें 100 से लेकर के 105 तक क्वेश्चन, यानी कि 5 क्वेश्चनों के आंसर इस काव्यांश के अनुसार हमें देने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अगला है, कविता में नीति धर्म की ज्योति प्रखर करने के लिए कहा गया है ताकि। आपको यह बताना है कि जो अभी हम लोगों ने कविता पढ़ी है इसमें नीति धर्म की ज्योति प्रखर करने के लिए क्यों कहा गया है। तो इसका पहला ऑप्शन है देश को प्रेम किया जा सके, दूसरा ऑप्शन है देश का दर्द बांटा जा सके, जबकि तीसरा ऑप्शन है आपसी भेदभाव दूर किया जा सके, चौथा ऑप्शन है भ्रष्टाचार को दूर किया जा सके। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा? भ्रष्टाचार को दूर किया जा सके। इसीलिए हमें क्या करने की जरूरत है? नीति धर्म की ज्योति को प्रखर करने की जरूरत है कि हम अपने देश से भ्रष्टाचार को दूर कर सकें। अगला क्वेश्चन है देश आज रो रहा पंक्ति का आशय क्या है। आपको बताना है ये जो पंक्तियां हैं देश आज रो रहा, इस पंक्ति का आशय क्या हो जाएगा। पहला ऑप्शन है देश में शांति का वातावरण है, दूसरा ऑप्शन है देश में अशांति का वातावरण है, तीसरा ऑप्शन है देश के नागरिक रो रहे हैं, जबकि चौथा ऑप्शन है देश में बाढ़ आई है। तो आंसर आप लोगों को करना है देश आज रो रहा पंक्ति का आशय क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, देश में अशांति का वातावरण है। ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, देश में क्या है? अशांति का वातावरण है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है द्वेष का शमन किया जा सकता है। किस प्रकार से द्वेष का शमन किया जा सकता है।
प्रेम के द्वारा, नीति के द्वारा, धर्म के द्वारा या फिर शासन के द्वारा। तो आप लोगों को इसका आंसर देना है। द्वेष का शमन किस प्रकार से किया जा सकता है? तो द्वेष का शमन किया जा सकता है नीति के द्वारा। किसके द्वारा? नीति के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। द्वेष का जो शमन किया जा सकता है वो प्रेम के द्वारा किया जा सकता है। इसका जो है ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, 2 नहीं होगा। क्या हो जाएगा? इसका जो है ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। प्रेम के द्वारा जो है द्वेष का शमन किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 1 अगर आपने किया था तो बिल्कुल सही आपने किया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है पीयूष का विलोम शब्द है। पीयूष का विलोम क्या होगा? क्षीर होगा, नीर होगा, अमृत होगा या फिर विष होगा? तो पीयूष मीन्स होता है अमृत। क्या होता है? पीयूष माने होता है अमृत। तो अमृत का जो विलोम होगा वो होगा विष। क्या हो जाएगा? विष हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भ्रष्टाचार का संधि विच्छेद क्या होगा? सभी को बताना है। पहला ऑप्शन है भ्रष्टा प्लस चार, दूसरा ऑप्शन है भ्रष्ट प्लस चार, तीसरा ऑप्शन है भ्रष्ट प्लस आचार, जबकि चौथा ऑप्शन है भ्रष्ट प्लस आचार। तो भ्रष्टाचार का जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा भ्रष्ट प्लस आचार, यानी भ्रष्टाचार। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। भ्रष्टाचार में क्या हो जाएगा? भ्रष्ट प्लस आचार। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है कविता के अनुसार देश को सुदृढ़ किया जा सकता है देश हित को भूलकर, समस्त भेदभाव दूर करके, देश को नमन करके, देशभक्ति के गीत गाकर। तो काफ़ी अच्छा ये क्वेश्चन है। इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2, समस्त भेदभाव को दूर करके देश को सुदृढ़ किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। जो नीचे क्वेश्चन है इसको पढ़िए और इसमें से कौन सा विकल्प ऐसा है जो यहाँ पे मैं भरना है, जो एक खाली जगह यहाँ पर है। तो देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। कक्षा 1 में लिखना डॉट डॉट से प्रारंभ होता है। हमें यहाँ पे क्या भरना है? ऑप्शन देखते हैं। अक्षर लिखने, चित्र बनाने, वाक्य लिखने या फिर शुरू से। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। कक्षा 1 में लिखना अक्षर लिखने से प्रारंभ होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है भाषा कौशलों के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं? भाषा के कौशल के बारे में आप किस प्रकार से सहमत हैं, आपको ये बताना है। किस विचार से सहमत हैं? पहला, ये एक निश्चित क्रम में सीखे जाते हैं। ये एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। ये सभी एक साथ नहीं सीखे जाते हैं। भाषा कौशलों के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ये एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती हैं। क्या करती हैं? जो पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं होती हैं वो एक वातावरण को निर्मित करती हैं और अभ्यास प्रश्न उन्हें डॉट डॉट उनसे गहराई से डॉट डॉट और व्यापक अनुभव स्तर से डॉट डॉट का मौका देते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या भरना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 108 का आप लोग आंसर करने की कोशिश कीजिए एक बार। देखिए आप सही आंसर कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें यहाँ पे भरना है ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा? पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती हैं और उन्हें अभ्यास प्रश्न उन्हें जानने, उनसे गहराई से परखने और व्यापक अनुभव स्तर से जुड़ने का मौका देते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है स्किनर के अनुसार पहला जो ऑप्शन है वह है भाषा परिवेश से सीखी जाती है, दूसरा ऑप्शन है भाषा अंतःक्रिया से सीखी जाती है, जबकि तीसरा ऑप्शन है भाषा सीखना एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है, जबकि चौथा ऑप्शन है भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 109 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। स्किनर के अनुसार भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। क्या दिया गया है? अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती, ऐसा तुमने क्यों तय किया? यह प्रश्न किससे जुड़ा है? विभिन्न व्यवसायों से जुड़ा है, या फिर अनुभव की अभिव्यक्ति से जुड़ा है, या फिर चिंतन क्षमता के विस्तार से जुड़ा हुआ है, या फिर परिवार की जानकारी से जुड़ा हुआ है? तो आपको आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 110 का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। यह प्रश्न किससे जुड़ा है?
चिंतन क्षमता के विस्तार से जुड़ा है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? अगर आपसे बोला जाए कि आप हिंदी भाषा का आकलन करिए, तो आप आकलन को करते समय किस बिंदु को इनमें से सबसे ज़्यादा महत्व देंगे? पहला ऑप्शन है सहज अभिव्यक्ति को देंगे, दूसरा ऑप्शन अलंकारिक भाषा को देंगे, जबकि तीसरा ऑप्शन है भाषा की संरचना को देंगे और चौथा ऑप्शन है व्याकरण सम्मत भाषा को देंगे। तो इन चारों में से जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्या होगा? सहज अभिव्यक्ति की जो भाषा है आप इसी को जो है सबसे ज़्यादा महत्व देंगे, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे? तो सभी लोग आंसर करिए एक बार क्वेश्चन नंबर 112 का। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे? अक्षर ज्ञान को, वर्णमाला को, शुद्ध आचरण को या फिर रोचक कहानी को? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्या होगा? आप बच्चों को रोचक कहानियाँ सुनाएंगे तो बच्चे कहानी के माध्यम से बहुत कुछ सीखेंगे और कहानी को मन से सुनेंगे भी। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है, वह किताब शब्द को क्या लिखती है? कतब लिखती है, कतब। सलमा का लिखने का यह तरीका ... को दर्शाता है, अज्ञानता, स्ववर्तनी या फिर नियंत्रित लेखन या फिर लापरवाही? इस क्वेश्चन का देखा जाए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 स्ववर्तनी। क्या होगा? स्ववर्तनी हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन ... ने किया। सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन, पहला ऑप्शन हो जाएगा स्किनर, दूसरा है पियाजे, तीसरा है वाइगोत्स्की, चौथा ऑप्शन है चामस्की। तो इन चारों में जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन किसने किया है? वाइगोत्स्की ने किया है। किसने? वाइगोत्स्की ने। क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे? सभी लोग इसका आंसर कीजिए। आप हिंदी प्राथमिक स्तर पर जब पढ़ा रहे होंगे हिंदी भाषा को, तो आप किस पक्ष के ऊपर सबसे ज़्यादा बल देंगे? आपको बताना है। पहला ऑप्शन है व्याकरणिक नियमों को, दूसरा ऑप्शन है व्याकरण ज्ञान को, तीसरा ऑप्शन है भाषा ज्ञान को, जबकि चौथा ऑप्शन है भाषा प्रयोग को। तो क्वेश्चन नंबर 116 का आप लोगों को आंसर करना है। इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा? भाषा प्रयोग बिल्कुल सही आंसर होगा इसका, भाषा प्रयोग। अगला क्वेश्चन है, मौखिक भाषा का आकलन बल देता है ... पर सर्वाधिक बल देता है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है उच्चारणगत शुद्धता, जबकि दूसरा ऑप्शन है विचारों की क्रमबद्धता और तीसरा ऑप्शन है धारा प्रवाह की तीव्रता और चौथा ऑप्शन है संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग। तो मौखिक भाषा का आकलन बल देता है ... तो इसमें जो हमें भरना है वह भरना है विचारों की क्रमबद्धता। क्या भरना है? विचारों की क्रमबद्धता, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हम भाषा के माध्यम से ... और ... भी करते हैं। क्या करते हैं? सोचते या फिर विचार करते हैं, अनुभव या फिर महसूस करते हैं, चिंतन और विचरण करते हैं, फिर सोचते और महसूस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। हम भाषा के माध्यम से सोचते और विचार करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है इसका। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि ... से उसका नाता न टूटे। व्याकरण सीखने, भाषा प्रयोग, भाषा की परिभाषा या फिर व्याकरण रटने की परिभाषा? तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन हमें यहाँ पे भरना है। ये जो खाली जगह दी है यहाँ पे, ये देखिए, बताइए क्या भरा जाएगा यहाँ पर। हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि भाषा प्रयोग से उसका नाता न टूटे, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आज का अंतिम क्वेश्चन है, ये 30वां क्वेश्चन है आज की इस क्लास का। अगर आप लोगों ने अंतिम तक क्लास को देखा है तो आप लोगों का धन्यवाद। बताइए इसका सही आंसर क्या है। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है क्योंकि वह सरल होता है, वह रंगीन चित्रों वाला होता है, वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है या फिर वह बच्चों के लिए है। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य जो मदद करता है क्योंकि वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो जो साथी लोग लगातार क्लास में बने रहे और लास्ट तक वीडियो देखा उन सभी को धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए थैंक्स। और एक बार इस क्लास को आप लोग अपने साथी मित्रों के पास में ज़रूर शेयर करिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आप चैनल पर नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिलहाल अभी के लिए धन्यवाद, बाय बाय।